बढ़िया हो सभी? कैसा चल रहा है सभी का? अच्छा चल रहा है? चलो, तबीयत वगैरह सबकी कैसी है? अच्छी है? सब खुश हो ना? बढ़िया हो? एग्जाम की तैयारी बढ़िया चल रही है? बहुत अच्छी बात है जी। एग्जाम की तैयारी अच्छी ही चलनी चाहिए, है ना? क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है ना? अब उसके लिए हमें पढ़ना भी पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई कोई चीज में करेक्ट ही। अब हमें पता चला है कि भाई एनसीईआरटी के अंदर भी हमारे पास करेक्शन आई है। ठीक है, अब जो एनसीईआरटी के अंदर करेक्शन आई है वो तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी हो गई करनी। ठीक है, अब इसी चीज को लेके ना बहुत ज्यादा ऐसा वो बना दिया गया, वो एनसीईआरटी में चेंज हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस आए हैं, कोई भी ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा कट नहीं हुआ है कि भाई टॉपिक कट हो गया होगा आपका या कुछ ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ आपके छोटे छोटे चेंजेस आए हैं जो अभी हम करेक्ट कर लेंगे। तो भाई ओल्ड एनसीईआरटी को हम न्यू एनसीईआरटी के अंदर बदल देंगे। ठीक है, कैसे? छोटे छोटे जो चेंजेस आए हैं उनको करेक्ट करके। चलो, अब सबसे पहला हमारा बात करते हैं किसका? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जो हमारा ये चैप्टर है इसके अंदर कहाँ पे जो आपकी गैमेटोजेनेसिस से ऊपर वाला पैराग्राफ है, यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है, सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला व्हिच इज कनेक्टेड टू द लेक्टिपेरस डक्ट थ्रू व्हिच मिल्क इज सक्ड आउट। अब ये जो है थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, इस लाइन को हटा के आपको क्या लिख लेना है? ओपन्स एट द निपल फ्रॉम वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। आई बात समझ में? इतनी सी लाइन लिखनी है, इसको जूम कर देती हूँ ताकि आप इजीली लिख सको, है ना? ये लो, क्या लिखना है? ये वाली लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, करेक्ट करके यहाँ से इस वाले को हटा देना है और ये वाली लाइन करेक्शन के साथ लिख लेनी है। चलो, वीडियो पोस्ट करके आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट आपका है इवोल्यूशन के अंदर। इवोल्यूशन के अंदर क्या चेंज आया है भाई? यहाँ पे हमारे यूनिवर्स की जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो बोलती है भाई 20 बिलियन है, लेकिन जो हमारी नई एनसीईआरटी है उसने क्या बोला कि 13.8 बिलियन है। तो ये थोड़ा सा तुम्हें याद करने की जरूरत है क्योंकि आपको यूनिवर्स की एज तो याद ही होनी चाहिए, है ना? तब क्या बोला है हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी ने कि कितनी एज है? 20 बिलियन, और आपकी नई ने क्या बोला है? 13.8 बिलियन। तो इसको याद रखना पड़ेगा। चलो जी, ये भी याद हो जाएगा मैम, ये भी करेक्ट हो गया, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंदर क्या चेंज आया है जी? जो आपका टासल्स है इनको चेंज करके यहाँ पे सिर्फ ईयर कर दिया गया है। ठीक है, सिर्फ इतना सा चेंज है, एक वर्ड का चेंज है, तो उसको कट करो और ये लिखो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपके पास कौन सा चैप्टर है जी? सेल। अब सेल के अंदर क्या है? पहले बोलते थे हम स्वान को ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, और अब क्या बोलेंगे हम उसको? जर्मन जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो वो ब्रिटिश से क्या हो गया? जर्मन जूलॉजिस्ट हो गया। तो ये चीज याद रख लेना कि भाई कैसा था हमारा वो? जर्मन जूलॉजिस्ट था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट नहीं था। चलो नेक्स्ट है आपके पास क्या? यहाँ पे आपकी जो लाइन दी हुई है कि द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, इज द साइटोप्लाज्म, लेकिन वहीं आप क्या बोला गया है कि सेमी फ्लूइड। कौन सा है? सेमी फ्लूइड, ना कि फ्लूइड। तो सिर्फ सेमी को ऐड कर दिया गया है, हो जाएगा ये भी। चलो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपके पास रेस्पिरेशन ऑन प्लांट्स। ठीक है, सॉरी, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओह भाई, करेक्शन मैडम आपके ही पीपीटी में करेक्शन, चलो कोई बात नहीं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यहाँ पे क्या हुआ? जहाँ पे 2H पॉजिटिव है यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4H पॉजिटिव। पेज नंबर 161 पे जो डायग्राम है उसके अंदर 2H पॉजिटिव की जगह 4H पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यही रेस्पिरेशन इन प्लांट के अंदर क्या है कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ था, जहां से आपका स्टार्ट है चैप्टर, ओनली ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पे ओनली हटा के सिर्फ ग्रीन प्लांट से शुरू कर दिया है, तो ओनली को यहाँ से हटा दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब नेक्स्ट है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसके अंदर क्या चेंज हुआ है? यहाँ पे यूग्लिना को हमारे ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर बोला गया है प्रोटोजोन्स, और यूग्लिना होती क्या है? प्रोटिस्ट। तो हमारी एनसीईआरटी ने इस करेक्शन को कर दिया है कि भाई प्रोटोजोन्स उसको क्या कर दिया है? प्रोटिस्ट। तो ये करेक्शन हो जाएगी। बिल्कुल मैम, हमें तो पता है यूग्लिना प्रोटिस्ट है, फिर भी आपके एनसीईआरटी में गलत था तो उसको सही कर लेना। नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है उसने। ठीक है, चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल। इसके अंदर जो आपका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे उसने बीटा प्लेटेड, प्लेटेड की स्पेलिंग मिस्टेक थी तो उसने ई ऐड कर दिया। ठीक है, उसने बेसिकली स्पेलिंग को ठीक कर दिया।
और उसने क्या किया है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ था, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कर दिया है, तो सिर्फ एक बॉन्ड वर्ड का एडिशन हुआ है। तो ज्यादा चेंज लग रहे हैं, ऐसे ऐसे ही चेंजेस हैं, और इन्हीं चेंजेस के थ्रू आप क्या करोगे, अपनी ओल्ड एनसीईआरटी को नई एनसीईआरटी के अंदर कर दोगे। चलो अब नेक्स्ट है आपके पास कि आपकी जो बायोमोलिक्यूल के अंदर जो आपकी टेबल दी हुई है, इस टेबल के अंदर हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 0.5 आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर, और इस डाटा को चेंज करके कितना कर दिया है, 9.5। तो ये थोड़ा एक बड़ा चेंज है, तो इसको याद रखना है ना, कितना 0.5 से अब इसको कितना कर दिया है, 9.5। तो इसको करेक्ट कर लेना कि अब कितना है, 9.5। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। इसके अंदर जो आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज हैं, वहां पे एडिशनल ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर, उसकी जगह क्या कर देना है, अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का आ जाएगा। और अगर एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, इसकी जगह उसके वापस से यही चेंज कर देना है कि पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। सिर्फ इतने सी लाइन को करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करोगे, यहाँ से इसको हटाओ और यहाँ पे ये वाली लाइन लिख दो, इतना सा करेक्शन बन गई हमारे पास न्यू एनसीईआरटी, है ना। तो नई एनसीईआरटी नहीं लेनी है, नई नोटबुक ले लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्या, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसके अंदर क्या चेंज हुआ है कि जो आपकी ये वाली लाइन है, सिंगल यू शेप बोन कोड हाइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी तक ही लाइन रहेगी, इसके आगे वाली लाइन कट हो चुकी है। क्या, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, तो ये वाली लाइन हटा के क्या, बस हटा ही देना, है ना, क्योंकि ये वाली कट कर दी गई आपकी नई एनसीईआरटी के अंदर। अब आता है नेक्स्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके अंदर जो आपका डायग्राम है ओवरी का, इसके अंदर ओवम को हटा के क्या कर दिया गया है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, एक वर्ड का ही तो है। चलो अब आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, है ना, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इस चैप्टर के अंदर क्या चेंज आया है, जो आपके एड्रेनल ग्लैंड है ना, उसका जो फर्स्ट ही पैराग्राफ है जहां से वो स्टार्ट है, वहां पे लिखा है 1 एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच, और वहीं क्या आना चाहिए, 1 अबव ईच किडनी, क्योंकि हमें पता है भाई किडनी के अबव प्रेजेंट होता है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन फिर भी अपनी एनसीईआरटी के अंदर करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्या है, जो आपका चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसके अंदर आपके पास ईसीजी का दिया हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और आएगा क्या भाई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राफ की जगह ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर क्या करा है आपका, बेसिकली इसके अंदर एक डिजीज का नाम चेंज किया है, यहाँ पे जो सीआर जैकब डिजीज है, इसको यहाँ पे चेंज करके कैरियोस्फेल्ड जैकब डिजीज कर दिया है, तो इसको चेंज कर लेना। ठीक है, मैं इसको जूम कर देती हूँ, यहाँ पे आप इसको देख लेना और इसको करेक्ट कर लेना। सीआर जैकब डिजीज की जगह आपको ये वाली डिजीज लिखनी है। ओके, हो जाएगा ये चेंज इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। चलो बहुत अच्छी बात है, ये वाली प्रॉब्लम भी हो गई सॉर्ट आउट। अब चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर क्या चेंज है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम इन ऑल पीपल, और यहीं पे क्या लिखना है आपको, सेम इन ऑल ह्यूमंस, तो पीपल की जगह क्या कर देना है आपको, ह्यूमंस। ठीक है, बस आपके यही चेंजेस थे। ठीक है, कोई ऐसे मेजर चेंजेस है नहीं। अब इन्हीं चेंजेस को आपको क्या करना है, करके आपकी ओल्ड एनसीईआरटी को नई एनसीईआरटी के अंदर कर देना है। अब एक बात बताओ, क्या इतने सी चीज के लिए तुम इतने पैसे खर्च करोगे, इससे अच्छा मेरी नोटबुक ले आओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी ज्यादा सिलेबस के अंदर चेंज नहीं आया है, तो डरने की बात नहीं है। अपने ये छोटे छोटे जो चेंजेस मैंने बताए हैं, इनको अपनी एनसीईआरटी के अंदर करेक्ट कर लेना। ठीक है, और अच्छा अपने खाओ पियो, ठीक रहो, और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, तैयारी करते रहो, आपको नीट क्रैक करना है ना, डॉक्टर बनना है ना, तो डॉक्टर बनने के लिए तो देखो करना पड़ेगा। और हाँ, अपने हर चीज में ना से ध्यान रखा करो कि भाई अच्छा अब ये वाला चेंज हो गया, या फिर कोई भी आपके पास डिटेल आती है, कोई भी ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जैसे भी कोई भी डिटेल आएगी तो ध्यान रखना। ठीक है, अपना भी और अपनी पढ़ाई का भी। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय, मैं भी जाती हूँ। ठीक है।